हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 1.4 का तीसरा सवाल सोल्व करेंगे। छात्रों, सवाल इस प्रकार है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है और पी बटा क्यू के रूप की है। तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? इस सवाल में सबसे पहले बताना है कि संख्या परमेय संख्या है कि नहीं। परमेय संख्या को पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जब परमेय संख्या को पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड बताने हैं, किस रूप में है। छात्रों, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब यह संख्या शांत दशमलव संख्या है, क्योंकि दशमलव के बाद संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ना तो संख्या अनंत तक लिखी गई है। इसका मतलब यह संख्या शांत दशमलव संख्या है, तो यह एक परमेय संख्या हुई। तो लिख लेंगे यह एक परमेय संख्या अतः परमेय संख्या है, तो इसे पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। क्यू के गुणनखंड हमेशा इसमें 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में होते हैं। अतः क्यू के गुणनखंड 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में होते हैं। यही आंसर है। दूसरा सवाल है 0.120 1200 12,000 1,20,000 डॉट डॉट अनंत तक। इसका मतलब दशमलव के बाद संख्या अनंत तक है और किसी भी संख्या का रिपीटेशन नहीं किया गया है, तो यह संख्या अनवसानी अनावर्ती संख्या है। अनवसानी अनावर्ती संख्या अपरमेय संख्या होती है। यहाँ लिख लेंगे हल में, यह एक अपरमेय संख्या है। तीसरा सवाल है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के ऊपर बार है। इसका मतलब ये संख्या बार बार रिपीट की गई हैं। 1 से 9 तक की संख्याओं को जब संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है तो वह संख्या अशांत आवर्ती होती है। अशांत आवर्ती संख्या परमेय संख्या होती है। तो लिख लेंगे यह एक परमेय संख्या है। अतः छात्रों, परमेय संख्या है तो उसे पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा जाएगा। तो क्यू के गुणनखंड, अतः क्यू के गुणनखंड जब अशांत आवर्ती संख्या होती है तो उसके गुणनखंड 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप के नहीं होते हैं। इसके अलावा अन्य संख्याएं आती हैं। क्यू के गुणनखंड 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में नहीं होते हैं या नहीं हैं। यही आपका आंसर है।